ओनली पेपर 1, राइट? डिस्कशन तो केवल इतना ही है। सिंगल चॉइस, एनी डाउट? ऐसे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर तुम मुझसे एक भी नहीं पूछोगे, है ना, कि सर इतने इजी थे कि एक भी डाउट नहीं आए। आई विल नॉट बी सरप्राइज, डोंट वरी। 1 2 6 सिंगल चॉइस, एनी डाउट? अरे तो वेक्टर की क्लास चल रही है, क्लास चेंज करो। ओके, फोर्थ में ओरली बता देता हूं, है ना, कि सर इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, इसमें थीटा प्लस 5/2, थीटा माइनस 5/2 बन गया, कॉस कॉस। इसी तरह साइन थीटा प्लस 5/2, साइन थीटा माइनस 5/2, सॉरी गलत बोल दिया, साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 बन गया। मानते हो इन दोनों को डिवाइड करने से tan थीटा माइनस 5/2 आ गया। गलत बोल दिया ना मैंने, प्लस आया, प्लस, है ना, क्योंकि उधर साइन थीटा प्लस 5/2 आया था और इधर कॉस थीटा प्लस। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि दोनों को डिवाइड करके tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 आ गया। ठीक, अब ये जो तुमसे पूछा था यार, लोनी का सवाल था ना, तो इसको तुमने गारंटी कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 5 लिखा है। तो अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 5/2 की मदद से निकल जाएगा। सही। अब बात आती है कॉस थीटा माइनस 5 की। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर ये जो दो रिलेशन थे ए और बी, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर लीजिए, तो उससे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा। कुछ लोग समझ गए? तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ दैट कॉस थीटा माइनस 5 निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बताऊंगा ही नहीं, पूछने से क्या होता है ना। मतलब इतना कोई मूर्ख हो सकता है कि ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, दो लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि सर ये जो तीन साइड है आपने में बुद्धू बना दिया, इसमें से L1 और L3 तो आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने की वजह से ऑर्थो सेंटर L1 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो ओनली L1 L3 इंटरसेक्शन आंसर। थर्ड क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव डन, है ना। इंटरसेक्शन करा दो, x में क्वाड्रेटिक बनेगी d0। चलो भाई सिंगल चॉइस डन। 1 और मोर, एनी डाउट? 1 और मोर नहीं, 1 और मोर पूछो, है ना। इसकी भी नंबरिंग 1 2, अच्छा 7 लिख रहे हो क्या? 7, ओके। यार ये पता है 7 में तुमको थोड़ा कैलकुलेशन करवाई गई है, इसके रूट निकल रहे हैं, रूट सॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे तुम लोग स्कूल में करते हो ना कि सर वो प्रोडक्ट देखते हैं, सम देखते हैं, तो a-1 a² + 2a को इंटेलिजेंटली ऐसे पढ़ा मैंने, ये दो का प्रोडक्ट और ये दो की मदद से सम। तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर आप अगर इसको a² - a और a+2 लिखें तो इससे आपका सवाल हो गया। प्लस a² + 2, बस तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ गए थे मेरे तो। x प्लस प्रोडक्ट a² + 2a। अरे यार a-1, तो आई गेस कि अब तुम इसके फैक्टर कर लोगे, तो इसके रूट्स आ गए a, है ना,
दिस, हाँ, ए एक्स माइनस ए इज वन रूट, और एक रूट आया ए प्लस टू अपॉन ए माइनस वन। मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया ना कि सर ये इसके रूट्स आ रहे हैं। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक है तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेटिक भी कुछ लोग समझ गए कि सर ये है रूट्स। अब इसने कॉमन रूट कहा है ना, कॉमन रूट, तो कॉमन रूट के लिए मैंने केस बना लिए, एक ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ए बराबर बी है ना। लेकिन ए बराबर बी नहीं ले सकते ना, डिस्टिंक्ट, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। तो व्हाट आई डिड इज मैच दिस विद दिस, इन दो को इक्वल कर दो, और है ना, हैव अ कॉमन रूट, तो इसे इसके इक्वल, ठीक। बाकी तुम इसे इसके इक्वल करोगे ना तब भी सेम ही सिचुएशन बनती है। तो ए बी माइनस ए इज बी प्लस टू। अब मुझे लगता है तुम्हारे में से कुछ लोग मुझे जानते हैं कि सर इसके आगे का आपको पता है, हमें आपका स्टेप पता है कि आप क्या कहते हो, है ना, वो स्टेप हम लोग खुद कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करते हैं, वरना तुम जानते हो कि सर एग्जाम में फेल हमें होना है ना। अगर आपने बता दिया इसका मतलब है अब की बार हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यू विल ऑब्टेन ए एंड बी। हाँ देखो कई लोग लिख रहे हैं ना, तो जो स्टेटमेंट मैं चाहता हूं सुनना, कुछ लोग लिख गए, वन और मोर, एनी अदर डाउट, एनी अदर, क्विकली। बाकी आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल इफ यू डोंट आस्क एनी अदर, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन, यार 12th क्वेश्चन इतने गंदे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं। 12th तो मैं रीडिंग करूंगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा टेन बीटा, इसको जरा साइन कॉस में लिखो, तो कॉस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और इधर देखना साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया, सही है ना। जो नहीं होता है उसके लिए परेशान क्यों होते हो, जो नहीं होता है नथिंग टू वरी, कीप ऑन मूविंग, बस चलने दो जो चल रहा है, वरी नहीं करना अपने को, इन द एंड सब अच्छा होगा। जो लोग रुक जाएंगे कि सर मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, मैं रुक गया, बस उनके साथ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तुम लोग ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत लिया करो यार, पता नहीं इतना प्रेशर लेते क्यों। तो मुझे लगता है साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो गया, 0 है ना, और इधर से एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया, साइन अल्फा माइनस बीटा, एलसीएम ले लिया, कॉस अल्फा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इनटू टेन अल्फा माइनस बीटा। बस अब तुम लोग खुद कर लो कि सर एक सिचुएशन तो ये 0 और एक सिचुएशन कॉस बराबर कॉस, ठीक। इसके आगे नो फर्दर हेल्प। कई लोगों को जनरल सॉल्यूशन लिखना आता है, दे विल डू। एक किसी ने 8 क्वेश्चन पूछा है ना, 8, कि सर एसओटी के नाम पर हम डरते हैं, जबकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, डिफिकल्ट द चैप्टर इजियर द प्रॉब्लम, है ना, ये थंब रूल है, इजियर द चैप्टर डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इन कंपटीशन, खासतौर से जेईई में, ठीक। तो एसओटी के आईआईटी में सवाल इजी आते हैं। एल्टीट्यूड्स मीट सरकम सर्कल एट पीक्यूआर, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। एडी ने पी पर मीट किया, ठीक है, इसी तरह से क्यू पर मीट किया, एंड आर, ठीक। डी ई एफ, यही है ना सवाल। सबसे लल्लू वन और मोर का यही था सवाल, ठीक। पीक्यू की लेंथ निकालनी है, तो तुम में से जो समझदार लोग हैं ना, वो पता क्या बोलेंगे
कि सर आप पता क्या करो, ये जो PQR ट्राइंगल है ना, इसका सरकम सर्किल वही है जो ABC का सरकम सर्कल है। तो दे विल से आई नो सरकम रेडियस दैट इज कैपिटल R ओनली। तो उन लोगों को दिमाग में क्लिक किया कि यार कैपिटल R तो साइन लॉ मदद करेगा मेरी साइड निकालने में। तो कोई मुझे कैसे भी PQ का अपोजिट एंगल बता दे, तो PQ का अपोजिट एंगल मतलब R। तो देखो R एंगल मुझे डायरेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन मुझे टुकड़ों में मिल गया कि यार ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक, तो दिमाग पे जोर लगाओ कि यार ये एंगल कैसे निकलेगा। तो जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि सर आप पता है सरकमफेरेंस पे जैसे एंगल बनता है ना, आप कॉर्ड ढूंढते हो। तो इसका मतलब मैंने कॉर्ड ढूंढ ली कि यार PC वो कॉर्ड है। अब यही PC ने ये एंगल बनाया, तो ये तो बराबर हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये एंगल तो तुम जानते हो कि सर ये राइट ट्राइंगल की मदद से सीधा आ गया कि दिस इज π/2 - C। कुछ लोग समझ गए? तो ये π/2 - C हो गया। अब मैंने कहा कि अब इस एंगल को फाइंड करते हैं, है ना। अगर ये भी मिल जाए तो CR एंगल मिल जाएगा। तो R एंगल है इस एंगल को, तो तुमने फिर कॉर्ड ढूंढी कि सर सरकमफेरेंस पर कौन सी कॉर्ड है, तो यू सेड QC कॉर्ड। अब QC कॉर्ड मेक दिस एंगल, तो सेम QC ऑल्सो मेक दिस एंगल। कुछ लोगों को समझ आ रही बात? तो और ये एंगल तुमने फिर से बोल दिया कि अरे सर ये तो राइट ट्राइंगल की मदद से आ गया कि ये भी आपका π/2 - C है, π/2 - C। तो व्हाट इज योर R एंगल? π - 2C। तो सवाल खत्म हो गया। यूजिंग साइन लॉ, साइन ऑफ दिस इंटू 2 कैपिटल R इज योर PQ। सही है ना? तो बस अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री से साइन 2C को मैंने खोल दिया, 2 sin C cos C। अब आंसर के हिंट से कि सर 2R sin C इंटू 2, ये आपका स्मॉल c है, तो मानते हो 2C cos C। अब क्या तुम सिमेट्री से बोलोगे कि सर तीनों साइड्स निकल आए? अरे बाइसिमेट्री, बाकी के साइड्स आएंगे 2A cos A, 2B cos B। तो मुझे बताओ जो एरिया है, तुमको लगता नहीं सर एरिया के लिए ABC/4R फॉर्मूला, आपके तीनों साइड्स पता है, आपका सरकम रेडियस कैपिटल R ही है, तो ABC/4 टाइम्स सरकम रेडियस से आपका एरिया ऑप्शन गलत आ गया। अब इन रेडियस, तो इन रेडियस के लिए तुमको हिंट नहीं आ रहा, आई नो सरकम रेडियस, आई नो ऑल एंगल्स। तो कुछ लोग कहेंगे सर 4 कैपिटल R साइन A/2 B/2 C/2, फॉर्मूले से आपका इन रेडियस भी खत्म कि इन रेडियस सही है। वन और मोर मैंने बहुत बता दिए। अब रुको, तुम्हारी चैट वापस कहना पड़ेगा, चैट गायब हो गई है ना, वेट। आ गया, चैट आ गई, वापस आ गई। ओके, इंटीजर प्रॉब्लम, वन और मोर डन। इंटीजर पूछो, इंटीजर। अरे 11 ओरल था यार, तुम लोग को वो अलजेब्रा का फॉर्मूला याद नहीं है 11 के लिए? इसे तो 1 - x⁴ 2n है, जीपी से कर लो, है ना। x⁴ 2n - 1 अपॉन x² - 1, तो नीचे भी x⁴n - 1 x - 1, तो मैनिपुलेट कर लो, ऊपर बन गया xn+1। मानते हो xn+1 अपॉन x+1 आ गया। अब कुछ लोगों को याद होगा कि सर वो हॉलैंड नाइट का सबसे पहला फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले लिख पाए थे, an - bn एंड an + bn। लेकिन कुछ लोगों को आज भी याद होगा कि सर an + bn फॉर्मूला आपने सिर्फ n ऑड पर लिखवाया था। संभव है तुम्हारे में से कुछ लोगों की कॉपी में लिखा हो कि ये फॉर्मूला सिर्फ n ऑड पर था, n इज ऑड ओनली। अगर नहीं हो तो लिख लेना, ठीक। कोई हाँ बोलेगा कि सर आपने ये लिखवाया हुआ है? जल्दी से बताओ ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूं मैं, है ना।
हॉलन-नाइट अलजेब्रा की शुरुआत ही इन फॉर्मूले से करता है ना। मैंने शायद रटने का तरीका भी बताया था कि होमोजीनियस n-1 पावर लेके सारे कॉम्बिनेशन ऑल्टरनेट प्लस माइनस। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि लिखवाया है, इसका मतलब मैंने लिखवाया है। ठीक, है ना। और एक और लिखवाया था an-bn। ये फॉर्मूला हर नेचुरल नंबर पे ट्रू होता है, और इसमें भी n-1 होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, लेकिन इसमें ऑल प्लस आते हैं, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए, है ना। हाँ, एक नहीं 2 बार। देखो कोई बता रहा है कि सर आपने 2 बार लिखवाया फॉर्मूला, तो इसका मतलब है एन ऑड इसका आंसर है। ये आंसर कब पॉलिनोमियल बनेगा? जब एन ऑड होगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सप्रेशन रिड्यूस होके क्या आया था, ए एन प्लस बी एन अपॉन, है ना, मतलब 1 प्लस एक्स एन आया था ना, 1 प्लस एक्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये कब पॉलिनोमियल बनेगा? जब एन ऑड होगा। एक मोमेंट ठहरो। हाँ, अब कॉल करो। इंटीजर्स, एनी डाउट? इंटीजर का मैंने आंसर चेंज कर दिए। वो जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर है 6। 2 आंसर चेंज हुए, ठीक है। पहली बार मैंने 2 आंसर गलत किए, ठीक है, मेरी गलती है ना। मैं कैलकुलेशन गलती कर देता हूं, और खैर काफी ब्लंडर किया था मैंने। जो 17 क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने क्या किया था, एक्चुअली 2 मिस्टेक की थी मैंने, ठीक। तो अब मैंने आंसर चेंज कर दिए। 17 का आंसर है 323। मेरे ख्याल से 17 डाउट होने का यही कारण है ना। आंसर करेक्शन कर दिया, तुम्हारी कॉपी दोबारा रीचेक हो जाएगी, ठीक। तो मार्क्स अब जो चढ़ेंगे वो चेंज पर चढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 13 का आंसर है 6 और क्वेश्चन 17 का आंसर है 323। ये आंसर है 17 का। यार देख, 13 क्वेश्चन तो डाउट के लायक है ही नहीं, क्योंकि 13th में क्या कहते हैं, फैक्टर बन रहा है। सीधा 1 इंटू ई की पावर 1/9 लिखा है, और उधर 1 प्लस ई की पावर 1/9 लिखा है। तो इसके रूट्स आ गए 1, E19, ठीक है। तो एक रूट आ गया ई की पावर 1/9 और एक रूट आ गया 1। लेकिन ये कौन है? ये x की पावर ln x माइनस हाफ है। कुछ लोग समझ गए बात को कि सर ये वैल्यू 1, ये, ठीक है ना। 17 डाउट है। 17 तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था। इनइक्वालिटी तुमको सॉल्व करनी आती है, उससे ए आ जाएगा, ठीक है। फिर तुमको मैक्स डिस्टेंस चाहिए, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? दोनों y का डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों y का। अब तुम जानते हो ना, इसमें y1 माइनस y2 जो बड़ा होता है उससे घटाना होता है। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर 4 प्लस √3 कॉस इज बिगर। तो 4 प्लस √3 कॉस माइनस साइन। तो कई लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है कि सर √3 कॉस माइनस साइन जो है वो -2 से +2 के बीच में लाई करता है। तो जो मिन वैल्यू है, कुछ लोग समझ गए कि सर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया, एपी का फर्स्ट टर्म आ गया। और रही बात एन, तो तुमको सिग्मा के क्यूब भी आता है, सिग्मा के भी आता है, तो इससे एन निकल आता है, ठीक। बच्चों की तरह स्पून फीड नहीं करना चाहिए मुझे कि मैं एन निकाल के तुमको बताऊं, नहीं बताऊंगा, ठीक। बहुत ही लल्लू सवाल था। 17th इज डन। चलो 16th भी बहुत लल्लू क्वेश्चन है। जनरल सॉल्यूशन लगाओ। के पाई, है ना। कुछ लोग समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? वो तुमने शायद भूल गए होगे कि सर बहुत दिन से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं लगाई। के पाई प्लस -1 की पावर के, तो मैंने के को इवन, के को ऑड कर दिया। 2k पाई इवन, तो -1 की पावर के हो गया प्लस। चलो इसको nx ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, एक ही बात है। -1 की पावर 2k। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? या फिर ऑड ले लीजिए, 2k प्लस 1 पाई, तो यहां बेचारा -x आ जाएगा। तो मैंने तो बस क्या किया था,
2k पाई अपॉन n माइनस 1 इज x 2k प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1, ये x है। अब तुमको S2 S3 तो मैं करके ही नहीं दूंगा, ठीक है। 2 के लिए तुमको खुद को ढूंढना है कि सर n को 2 डाल दीजिए, 2k पाई ऑड पाई बाई 3। अब तुम खुद गिनो कि इन आंसर से जहां k इंटीजर है 0 से पाई में कितने रूट मिलेंगे, ये तुम खुद गिनोगे, है ना। आई विल नॉट मेक यू हैंडीकैप्ड, राइट। तुमको सहारा दे करके चलाने की आदत नहीं डलवाऊंगा मैं, खुद करो। ऑप्टेन S2 ऑप्टेन S3 खुद करो। मैंने तो बस एक सिचुएशन दिखा दी S2 के लिए, n को 2 रख दिया। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को। नाउ यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। और रही बात क्वाड्रेटिक, सर वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन प्लस है, तो यार ये तो पैरामीटर सेपरेट से कोई भी कर लेता है कि कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो इधर बन गया a बराबर, है ना, साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस 1। लेकिन बस ध्यान रखना कि इसने इंटरवल 0 से पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस 1 ये बन गया a, ठीक। तो इसकी रेंज में जब a होगा तभी तो रूट मिलेंगे। तो मानते हो सर साइन एक्स आपका सिर्फ 0 से 1 लाई कर रहा है, तो पैराबोला से जो आप कर रहे हो, पैराबोला का वर्टेक्स है -12, तो मानते हो पैराबोला अपवर्ड वर्टेक्स के राइट में बढ़ती है, तो इसका मतलब है ये बढ़ रही है पैराबोला, है ना, क्योंकि मेरा इंटरवल तो 0 से 1 है। तो मेरे ख्याल से इसकी लोएस्ट वैल्यू आएगी 0 पर, इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी 1 पर। तो लोग ओरली समझ गए कि सर -1 से लेकर 1 ओपन इंटरवल दिस नंबर विल लाई, तो a शुड बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है। कि सर ये क्वांटिटी वर्सेस x ऐसी कुछ बनी है, तो अगर आपका a -1 और 1 के बीच में होगा तब तो सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज योर a? ओपन इंटरवल। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a आंसर 0। छठा सवाल तो लोगों ने प्रोजेक्शन से कर लिया था, ठीक है। चलो उसके बाद में एम जीएम लगा ही लिया होगा कि सर वो a बाई बी और b बाई ए दिख रहा था, तो a बाई बी b बाई ए तो 2 से ग्रेटर इक्वल होता है ना, ठीक। ओके, लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है ना। एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो फिर नहीं, अब सब सही है ना। जितने आंसर रॉन्ग थे मैंने चेंज कर दिए। और कोई मिस्टेक नहीं है। ए सी 2 आंसर दे तो रखे, 9 का आंसर क्यों परेशान हो। ए और सी 2 आंसर है, ठीक है ना। क्या गलत है मुझे बता देना, ठीक। अभी तुमको सारे आंसर निकाल के दिखा दिए मैंने, 9 के आंसर निकाल के दिखा दिए थे मेरे ख्याल से कि व्हाट इज स्मॉल आर, व्हाट इज एरिया, है ना, व्हाट इज साइड, सरकम रेडियस तो कैपिटल आर है। अच्छा इसने DEF लिखा है क्या? एक सेकंड, मैंने ट्राइंगल PQR पढ़ लिया, सॉरी, मैंने DEF की बात ही नहीं की थी ना। वो पिछले क्वेश्चन का मैंने डी ऑप्शन चेक ही नहीं किया, तो एक मोमेंट डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा वो फिगर उड़ा दिया क्या मैंने? एक सेकंड ठहरो, इसका आंसर DB होगा कि सर वो DEF तो पेडल ट्राइंगल है, तो वो तो रट रखा है। वेट, इसका आंसर ACD, तो ये भी करेक्शन होगा। वो पता है मुझसे क्यों छूटा? क्योंकि मैंने जब ऑप्शंस बनाए ना तो उसमें मैंने DEF को PQR पढ़ लिया था, ठीक। नहीं ट्रू पूछा है। अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये इन्होंने चेंज कर दिया। मैंने ट्रू लिखा था क्योंकि, तो ऑप्शन सब चेंज हो गए। नाउ अब तो ये सिंगल है, तो योर आंसर ओनली इज बी, दिस इज द ओनली ऑप्शन, ठीक। कर लेना, तुम चेंज कर लेना, अब ये भी रेक्टिफाई होगा, ठीक।
चिंता मत करो, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। यार मैंने तो ट्रू लिख के क्वेश्चन को पूछा था, पता नहीं क्या किया इन्होंने। है जो भी है, मेरी भी मिस्टेक है, मैंने नहीं पढ़ा, है ना। हैप्पी 9 का आंसर चेंज्ड। एक सेकंड ठहरो, मैं अभी देखूं बाहर, अगर बैठा होगा तो अभी कर दूंगा। बोनस क्यों होगा, पागल हो क्या? बोनस किस लिए? वन और मोर। एक सेकंड होल्ड करो। चलो भाई, सो फास्ट एक्शन ले भी लिया गया, और अभी विद इन मिनट वो तुमको इफेक्टिव भी दिख जाएगा। ठीक है, चलो। 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए नहीं। वैसे ऐसा होना अच्छी बात होती है, ऐसा होने का मतलब है कि पेपर में मेहनत हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि जब अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, तभी मिस्टेक्स होती है। तो अब ऐसी मेहनत मैं करता रहूंगा, राइट। क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब आसान पेपर थोड़ा अवॉइड करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू। करो।
निकालो आंसर निकालो। आ गया आंसर? ठीक है राहुल एंड सुहेब, आई गेस वेरी इजिली। एक तो सभी ने S1 नेगेटिव कर दिया है ना, तो S1 नेगेटिव इनसाइड है ना, नेगेटिव है, मतलब यार ये कैलकुलेशन तुम खुद करो ना। तो P लेस देन कितना 47 आता है क्या ऐसा करने से? ठीक, नाउ नाइदर टचेस, तो एक बार डायग्राम बना के बताऊं। सर्कल विथ सेंटर 4,6 4,6। अगर तुम चाहते हो कि किसी भी एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट ना टच, तो कुछ ऐसा कुछ। क्या तुमको लगता है कि सर रेडियस को लेस देन 4 कर दीजिए? बुद्धि लगाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्स एक्सिस भी कवर हो गया, एक्स एक्सिस भी टच नहीं होगी। सोचो सोचो, आर लेस देन 4। अब तो तुम जानते हो कि सर स्क्वायरिंग करके g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, व्हाट इज g² प्लस एफ स्क्वायर? यही हुआ ना, तो आई गेट p मोर देन 36। तो योर फाइनल आंसर इज, यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना। मैंने x और y दोनों को एक साथ कवर कर लिया बाय डूइंग रेडियस। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो सर, 4 और ये 6, तो अगर तुम 4 से कम कर दोगे रेडियस, तो रेडियस ऑटोमेटिकली 6 से भी लेस होगा। नंबर्स विच आर लेस देन 4 आर लेस देन 6 ऑल्सो। तो तुमको लगता नहीं कि सर इफ आई डू नॉट टच दिस लाइन या इंटरसेक्ट, तो आई विल ऑल्सो नॉट टच नॉर इंटरसेक्ट दिस लाइन। सोचो, ठीक। बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड करना चाहते हैं, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा पावर को भी अगर तुम ज्योमेट्रिकली देखना चाहो कि सर ज्योमेट्रिकली जैसे आपने ये पार्ट को कर लिया, क्या हम पावर को रिलेट कर सकते हैं? तो पावर नेगेटिव का मतलब होता है पॉइंट इनसाइड, तो मतलब 2,5, ये रहा 2,5। तो तुमको लगता नहीं कि सर 2,5 का डिस्टेंस सेंटर से लीजिए और इसे रेडियस से कम करा दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम ज्योमेट्री की मदद से हो जाएगा विदाउट एनी फॉर्मूले। सोचो, बस फॉर्मूला इतना कि पॉइंट इनसाइड है ना। पावर नेगेटिव का मतलब पता होना चाहिए कि पावर नेगेटिव कब होता है, जब पॉइंट अंदर होता है। तो ये तुमको ये इनइक्वालिटी दे देगा, है ना, कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 4 + 1 इज लेस देन रेडियस का स्क्वायर। ये रहा रेडियस का स्क्वायर, तो आई गेट p लेस देन 47। मेरे ख्याल से दिमाग में बात गई।
ठीक। और जो लोग बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉर्मूले से जाना चाहते हैं कि सर हम तो प्योर फॉर्मूले से करेंगे, तो दे विल अप्लाई 3 आइडियाज। 1 जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव, 1 एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव एंड 1 S1 नेगेटिव, है ना। तो जो लोग ज्योमेट्री कम फॉर्मूले पे ज्यादा बिलीव करते हैं वो इन 3 का इंटरसेक्शन लेंगे कि सर ये 3, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। गॉट इट? कई लोग समझ गए ना? ठीक। 5 सेकेंड्स क्विकली। पार्थ, ये क्वाड्रेटिक वगैरह की जब जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे ना यार। अननेसेसरी क्यों क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑल बातें कर रहे हो, जो कि डायरेक्टली ज्योमेट्री से हो जा रही है? क्यों बात को कॉम्प्लिकेट करते हो, है ना। डू दिस, है ना। बिल्कुल इक्वेशन सॉल्विंग मेथड सिखा रहे हो मुझे कि सर एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, वाई के साथ इंटरसेक्शन, है ना। ये सब मैंने बात की थी और ये सब इंफीरियर मेथड्स है मेरे ओपिनियन में। ठीक है। देन कि सर परपेंडिकुलर डालिए और रेडियस से कंपेयर कीजिए, ये कहीं बेहतर है। अरे जिस भी टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत होती है ना, फॉरगेट इट, उसको ना बात से दिमाग से निकाल दो। मुझे इस तरह के सवालों में दिक्कत होती है, ये बात को भूल जाओ बस। शांति से क्वेश्चन आते जाएं, करते जाओ। ठीक। मत आइडेंटिफाई करो कि तुमको किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है, नो नीड। क्योंकि बुक वगैरह कर ही रहे हो, उसमें तुमको मिक्स सारे फॉर्म के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब बातें लोगों को अट्रैक्ट करने के तरीके हैं कि देखो मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा ये एरिया वीक है। ठीक है। ये सब बेकार की बातें हैं। वीक एरिया नहीं होता है, वीक डायरेक्टली चैप्टर होता है कि मुझे पीएनसी नहीं आती है। अब तुम पीएनसी में आइडेंटिफाई करके एक सेक्शन मुझे बता दो कि यार मुझे ये नहीं आता, तो इसका मतलब तुमको ये चैप्टर सबसे अच्छे से आता है, क्योंकि तुमको ये तक पता है कि तुम इस सवाल को नहीं कर पाए क्योंकि ये सवाल इस थॉट का था। मेरे मेरे ओपिनियन में तो अगर कोई इस बात को आइडेंटिफाई कर लेना कि ये क्वेश्चन किस थॉट का था, 50% सॉल्यूशन तो हो गया कि अरे यार इसको तो ये तक पता है कि इस क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट यूज होता है। तो जब इसको इतना ज्ञान है तो इसने अगर किया होता तो इस क्वेश्चन बन जाता। ठीक है। तो इसका मतलब इसने किया ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा ज्ञानी आदमी तो कोई है ही नहीं। ये तो क्वेश्चन को पहचानता है कि सर ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट का है। समझ गए। तो इसलिए कंसेप्ट वीक नहीं होते हैं, वीक होता है पूरा चैप्टर। करो, तब तक मैं नेक्स्ट लिखूं। पहला क्वेश्चन हो गया।
मेरे ख्याल से प्रॉब्लम को तुम लोग जानते हो, मैं बगैर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन शुरू तक नहीं करता। पहले इस क्वेश्चन का मतलब तो समझो कि मतलब क्या है ना। अभी देखते हैं क्या है आंसर। आई थिंक शायद अनुषा, मुझे डाउट है, मैंने आंसर खुद निकाला नहीं, यूं ही लिख दिया है ना। तो एक मिनट कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओरिजिन रेडियस 1, ठीक। तुमको एटलीस्ट इतना तो सबको समझ में आना चाहिए, पूरा आंसर तो किसी का सही नहीं है, क्योंकि यार इसके दो इंटरवल आएंगे, इतना तो कोई भी कॉमन सेंस से कह सकता है कि सर a,0 आप पॉजिटिव साइड भी ले सकते हो, आप नेगेटिव साइड भी ले सकते हो, इतना तो यार तुमको बोलना ही चाहिए ना। तो तुमको लगता नहीं कि अगर मैं पॉजिटिव साइड लेता हूं तो आपका एंगल π/2 है, आपका एंगल 2π/3 है, जितना जितना अवे मूव करूंगा एंगल कम होता जाएगा। मान लो ये 2π/3 एंगल है, तो अब तुम तो समझदार हो कि सर टोटल एंगल 2π/3 का मतलब है ये π/3, 60, सही। अब इसी तरह से एक कोई पोजीशन लाइक दिस, हियर एंगल इज π/4, समझ पा रहे हो ना। तो क्या कॉमन सेंस से बात क्लियर है कि आपका जो पॉइंट होगा विल लाई बिटवीन दिस एंड दिस। बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या तुमको लगता नहीं कि सर बिल्कुल सिमेट्रिक यहां भी पोजीशन होगी? कोशिश करो बात को समझने की। π/4, π/3, मेरे ख्याल से कई लोगों को मेरी बात समझ में आई। तो योर पॉइंट मस्ट लाई हियर, योर पॉइंट मस्ट लाई ओपन इंटरवल, है ना, क्योंकि थीटा ओपन है। तो यार ज्योमेट्री से निकाल दो कि सर ये π/3 है, तो लीजिए ज्योमेट्री से आंसर करते हैं, ये 1 है। तो एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूस 1/sin π/3, 2/√3, तो ये पोजीशन है 2/√3, और ये 90 एंगल, सॉरी 45 एंगल, तो 1/sin45 √2। मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूं ना, कुछ लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि सही कह रहे हो आप। तो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -√2 से -2/√3 यूनियन 2/√3 से √2। दिस इज योर ए। सभी लोग सोचे भाई, तो देखो कितना इजी चैप्टर है नहीं कि सर, एक्सट्रीमली इजी, एकदम कॉमन सेंस जैसा चैप्टर है ना। 5 सेकेंड्स क्विकली। ओके डन। अगला कॉपी करो क्विकली। फील कर गए होगे वो दो इंटरवल मैंने साफ दिखा दिया था, है ना, कब एंगल π/2 से 2π/3 के बीच में लाई कर रहा है। कुछ लोग समझ गए थे ना कि सर अगर आप इसके और क्लोज जाओगे, यहां जाओगे, तो एंगल 2π/3 से बड़ा बनेगा, और अगर इस पोजीशन के बियॉन्ड जाओगे तो एंगल π/2 से कम बनेगा, ठीक।
मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी था। लोकस का क्वेश्चन है, मतलब एच के, लोकस तो एच के होता है। तो कॉर्ड whose midpoint passes through a comma b। तो वैसे तो मैं ज्योमेट्री से बता सकता हूं, लेकिन जो लोग फॉर्मूला बेस्ड करना चाहते हैं कि सर फॉर्मूले से, तो तुमने कॉर्ड की इक्वेशन लिख दी, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज एच के, तो यूजिंग फॉर्मूला टी बराबर एस वन, तुमको तो यूज करना आता है ना, टी जी इंटू एक्स प्लस एच, वो समझ पा रहे हो, 2g इंटू एक्स प्लस एच बाई टू, तो टू टू कैंसिल, 2f इंटू वाई प्लस के बाई टू, टू कैंसिल प्लस सी। आई थिंक दिस इज टी एंड व्हाट इज एस वन, सही। अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर ए कॉमा बी इस कॉर्ड पर लाई कर रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कॉर्ड पासिंग थ्रू ए बी, तो नाउ यू विल से पुट कर दो, पुट ए बी, तो इफ आई पुट, तो यू गेट आंसर ए एच बी के ए प्लस एच बी प्लस के। बस मैं आंसर छोड़ रहा हूं भाई, यही है आंसर इसका। अब इसको तुम सिंपलीफाई तुम खुद कर लेना, इसको सिंपलीफाई कर लेना, ठीक। अब जो लोग थोड़ा सा समझ के करने में बिलीव कर रहे हैं, उनको देखने की कोशिश करता हूं कि यार संभव है कि तुम्हारे में से कुछ अच्छे लोग कहें कि सर कंस्ट्रक्शन तो करिए, आपने फिगर ही नहीं बनाया यार। सर्कल chord whose midpoint is एच के, ये मिड पॉइंट है ना, एंड ऑल्सो इट इज नोन टू मी कि सर ये कॉर्ड ए बी से पासिंग है। अब देखो ए बी के लिए मैं तुमको बिल्कुल भी बाउंड नहीं करूंगा कि तुम ए बी को सर्कल के अंदर दिखाओ बाहर दिखाओ। संभव है कि सर ए बी पॉइंट बाहर था, संभव है, नहीं नहीं, थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे यार, है ना, कुछ कुछ बेहतर टू द पॉइंट सोचें। तुम्हारी जहां मर्जी, तुम अगर चाहो तो यहां दिखा दो, तुम चाहो तो बाहर दिखा दो, तुम्हारी मर्जी।
अब तुम लोग को तो मेरी आदत पता है कि नहीं पता है कि सर आपकी आदतें बड़ी कमाल की आदतें होती हैं यार। आपकी आदत ही तो मैथ्स, आईआईटी का मैथ्स वही तो निकलवाएंगे हमको, है ना। तो कुछ लोग जानते हैं मेरी आदत कि मैं सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जरूर डालता हूं, उसके बाद सोचता हूं कि अब करना क्या है, ठीक। लेकिन एक बार ट्राई जरूर करता हूं कि चलो हटाओ सेंटर से परपेंडिकुलर, तो वो तो मिड पॉइंट पर पड़ गया। सही है। अब तुम्हारे पास वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर m1 m2 -1 कर दीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर आप अपनी फेवरेट आदत पे फिर जाइए, आपको 90 एंगल देख करके क्लिक करता है कि ये तो एक सर्कल बनेगा। तो कुछ लोग मुझको कह सकते हैं कि सर डायमेट्रिक फॉर्म लगा के खत्म करिए कि ये पॉइंट विद दिस एज डायमीटर सर्कल का पॉइंट है। कुछ समझ गए मेरी बात? तो यू कैन लीव योर आंसर h माइनस a h प्लस g k माइनस b k प्लस f इज 0। देखना ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई। देखना, अरे मैंने कोई पाइथागोरस नहीं लगाई, है ना। क्यों अननेसेसरी गंदा कैलकुलेशन करूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। मेरे ख्याल से टू द पॉइंट ये बात कई लोगों को समझ में आ गई कि सर ये बेस्ट आइडिया आपने लिख दिया। गया, कुछ लोगों को दिमाग में गया। सही है ना। दीज टू डायमेट्रिक एंड को जो सर्किल है उस पर एच के लाई कर रहा है। तो यार मन में सर्किल सोचो ना, मन में कि सर सर्किल की इक्वेशन x माइनस ए एक्स प्लस जी, वाई माइनस बी प्लस वाई माइनस बी वाई प्लस एफ। अब तुमको लगता नहीं कि सर इस सर्किल पर एच के को पुट कीजिए, तो देखो एच के को पुट कर दिया। सर्किल की इक्वेशन मन में सोची और फिर कहा कि पुट एक्स वाई एच के, क्योंकि सर्किल का पॉइंट है एच के, जो भी डायमेट्रिक एंड विद दिस बन रहा है। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जो लोग कहें कि सर हम m1 m2 -1 कर रहे हैं। स्लोप ऑफ दिस लाइन k माइनस बी अपॉन h माइनस ए, स्लोप ऑफ दिस लाइन k प्लस एफ अपॉन h प्लस जी, प्रोडक्ट -1। आंसर। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली, 30 seconds to copy। बढ़िया है भावेश। एक्चुअली सर्किल विथ डायमेट्रिक एंड्स वो m1 m2 -1 से ही डिराइव हुआ था, अगर तुमको याद हो तो। चलो तुम लोग को एक थंब रूल बताता हूं। नंबर टेस्ट में कैसे हाई स्कोर हो, उसका थंब रूल। जो भी घर पे होमवर्क करते हो, नंबर 1 खुद से सॉल्व होना चाहिए, ठीक। चाहे वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद ही क्यों ना हो, 2 3 4 डजंट मैटर, लेकिन होना खुद से चाहिए। नंबर 2, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की अप्रोच तुम्हारी क्लास की अप्रोच जैसी हो जानी चाहिए, है ना। क्योंकि तुम लोग इस बात को तो नोटिस करने लग गए होगे कि सर आपके सॉल्यूशन बहुत टू द पॉइंट होते हैं, है ना। आप बोर्ड भरते नहीं हो
कि आपका एक सवाल पूरा बोर्ड ले लेता है, ऐसा कम होता है। ठीक है, और हम लोग मल्टीपल अप्रोच से क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर तुम इस बात को देखते होगे कि सर फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, है ना, जिसमें एक एकदम टू द पॉइंट क्लिकिंग आइडिया होता है। तो अगर तुम उस तरह के सॉल्यूशन घर पर होमवर्क के भी देने लग गए तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो रीजन कि तुम्हारे मार्क्स एग्जाम में ना आए, कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग बिल्कुल टू द पॉइंट बन चुकी है, तुम सवालों को देख के अटेम्प्ट जानते हो कि यार इसको ऐसे सोचना है, और फिर तुम फटाफट एकदम टू द पॉइंट सॉल्यूशन करते हो, खट से खत्म। और वहीं कुछ लोग एक एक पेज के सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन तो उनको भी नंबर नहीं आएंगे। कारण कि सर इतना टाइम मिलता कहाँ है एग्जाम में कि आप एक एक पेज का सॉल्यूशन दे पाओ। बस थंब रूल बता दिया मैंने, नथिंग एल्स, बात खत्म हो गई, दी एंड। बाकी उसके अलावा कि है ना जबरदस्ती के पॉइंट्स कुछ कुछ किस कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, कैसे करूं, तो तुम लोग देखते हो ना, जैसे मैं रेगुलर क्लास में आता हूं ना, तुम लोग इस बात को नोटिस करते हो कि नहीं सर आपका टाइम टेबल जो है आप उसमें रेगुलर हर दिन आते हो। ठीक है, तो वैसे ही बी रेगुलर। ठीक है, जैसे मैं क्लास में आ जाता हूं ना, वैसे तुम भी क्लास में आ जाओ। फिर तुम देखते हो मैं होमवर्क रेगुलरली डिस्कस करता हूं, तो जैसे मैं होमवर्क रेगुलरली डिस्कस करता हूं ना, वैसे ही तुम होमवर्क रेगुलरली करके आ जाया करो। ठीक है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ठीक, जो मैं कहता जाता हूं कि चलो अब पिंक बुक से सवाल करते हैं, तो तुम देखते हो ना मैं जो देता हूं मैं खाली दे करके छोड़ देता हूं क्या कि ये कर लेना, ये कर लेना। ऐसा कभी हुआ है तुमने नोटिस किया कि सर आप पूरी शीट डिस्कस करते हो, या ऐसा होता है कि बाकी टीचर्स की तरीके तो अब तुम शीट सॉल्व कर सकते हो, है ना, अब तुम आईआईटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, अब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्या मैं कहता हूं? कुछ भी नहीं, मैं हर चीज को क्लास में करने के लिए देता हूं, और फिर क्या होता है, फिर आप देखते हो कि मैं डिस्कस करता हूं। ठीक, तो जब जो मैं कर रहा हूं तुम वो करो। ठीक, वरना मुझे तो आईआईटी जाना नहीं है, तो मैं क्यों इतना सारा डिस्कशन कर रहा हूं, है ना, क्यों कर रहा हूं? मैं भी एक शानदार थ्योरी पढ़ा करके, अगर टीचर फॉर्मेलिटी पर आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। भाई टीचर को बुद्धू बनाना तो बहुत आसान है। ठीक है, बहुत हाई फाई थ्योरी पढ़ाओ, बट डोंट डिस्कस प्रॉब्लम्स, राइट, ये तो बहुत इजी है। लेकिन मैं इतना डिस्कशन करता हूं सिर्फ इस कारण से कि तुम फास्ट बन सको। ठीक है, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए भाई। तो जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो करने के लिए होता है, अदरवाइज मैं डिस्कशन बंद कर दूं ना। अगर तुम करके नहीं आते हो तो मैं डिस्कशन बंद कर दूं। ठीक, लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे पता है कि यहां पर कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो करके आते हैं, और वो अच्छे बच्चे मुझे कभी भी चैट में इस तरह के नॉनसेंस नहीं लिखेंगे, मेरा बैकलॉग हो गया है, मेरा छूट गया है, मेरा ये टॉपिक वीक रह गया है। ये सब नॉनसेंस है, टोटल नॉनसेंस। ठीक, तो मेरा तो बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, जो मैं यहां क्लास में कर रहा हूं ना वो तुम करके आओ। ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव टू अपेयर इन आईआईटी। ठीक है, मुझे मेंस एडवांस में मुझे अपेयर नहीं होना है, तुम्हें होना है।
फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. मेरे ख्याल से मैं बगैर कंस्ट्रक्शन के तो मुझे सवाल का मतलब ही समझ में नहीं आता है ना. सर्कल, chord का मिड पॉइंट, दिस इज द chord, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट एच के. लोग जानते हैं कि सर आप क्वेश्चन बाद में रीड करोगे, सेंटर से परपेंडिकुलर पहले डाल दोगे, भले ही वो काम आए ना आए, है ना. कि सर ये तो आदत है आपकी, आप तो परपेंडिकुलर डालोगे ही डालोगे कॉर्ड के ऊपर. अब जरा क्वेश्चन का मीनिंग पूरा समझ लें. ए बी पर 90 बना रही है कॉर्ड, तुमको जहां ड्राइंग सुंदर बने ना वहां ए बी ले लो. कि सर ए बी को अंदर लेना है सर्किल के, ए बी को बाहर लेना है, जहां तुम्हारा डायग्राम देखने में अच्छा बने ना वहां ले लो. ठीक, तो कहां ले लें? पिछली बार कहां लिया था? पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में बाहर लिया था ना. चलो अब की बार अंदर लेते हैं. ठीक, लेट ए बी, ये है ए बी. तो जो क्वेश्चन में कहा गया है 90 एंगल, अब तुम लोग को तो मेरी आदतें पूरी तरह से पता ही पड़ चुकी है ना कि सर आप 90 एंगल देखते ही तुरंत एक सर्कल बनाते हो विद डायमीटर. ये रहा आपका डायमीटर, है ना. तो बस मन में इमेजिन किया कि ऐसा कुछ सर्कल, फील कर लो. तो अगर ये डायमीटर है तो सेंटर कौन है? कहना सर ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है. अब इसके सेंटर होने का फायदा बताऊं कि देख, बराबर बराबर, ये तीनों लेंथ बराबर. कोशिश करो समझने की, क्या कहा मैंने. ठीक, मानते ये तीनों रेडियस है, इस वाइट सर्कल का रेडियस है. ठीक, अब पूरा थोड़ा सा ज्योमेट्री पर ज्यादा जा रहा हूं. ये जो ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल, चलो ब्लू सर्कल का रेडियस लिखते हैं बाई पाइथागोरस. तुमको लग रहा है सर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर दिस स्क्वायर. तो ये तो मैं सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले से कर दूं, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ, और ये एच के. तो आई थिंक बाई डिस्टेंस फॉर्मूला फील कर पा रहे हो तुम कि सर एच प्लस जी एंड के प्लस एफ, ये बात ठीक. दिस डिस्टेंस स्क्वायर है नाउ प्लस दिस स्क्वायर. मानते हो सर ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ सब एक ही तो है, तो अगर मैं ये लेंथ लिख दूं चलेगा? अरे मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं यार, ये लगा रहा हूं पाइथागोरस, ये. ठीक, तो दिस स्क्वायर आई हैव टेकन 90 एंगल, तो सब समझ रहे हो. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस स्क्वायर. मानते हो ये लेंथ और ये लेंथ एक ही तो है, एक ही है. ठीक, तो मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है. प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला h माइनस ए के माइनस बी. प्रॉब्लम खत्म.
हो गया, सवाल खत्म हो गया। मेरे ख्याल से तुमको एच के में इक्वेशन चाहिए थी, वो मैंने दे दी। ठीक, बाकी सेम प्रॉब्लम के हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आगे जाके देखेंगे, लेकिन जब मैं इसका आगे एडवांस थोड़ा और सर्कल पढ़ने के बाद जो भी बताऊंगा, देयर ऑल्सो आई विल टेल यू कि दिस सॉल्यूशन इज मच इफेक्टिव, मच बेटर। ठीक है ना? तो आफ्टर नोइंग सम मोर थ्योरी we will be able to solve the same problem using another idea, but that is inferior solution compared to this. This one is to the point solution. ठीक है? अगला, do this. एटलीस्ट जो भी लोग चैट पर नॉनसेंस पॉइंट्स लिखते हैं ना, वो लोग कम से कम इतना समझ जाया करें कि कितने बार आपने लिख दिया और आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो कम से कम इतना तो समझ जाओ कि आपके क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है ना? जो कि वो बेचारा कचरे के बॉक्स में चला गया। ठीक है ना? The more you use the chat box, the more rank you will get. Bigger. ठीक है? The more you write, the more will be your rank. Fifteen seconds more to copy the problem quickly. हो गया कॉपी? आंसर निकाल के दो। ठीक है?
हो गया, फर्स्ट इज डन। मेरे ख्याल से बहुत लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है। सर्कल tangents are drawn where the line intersects, तो लाइन intersects at 2 points. Now tangents are drawn to it at those points. Now to find intersection of tangents, ये पॉइंट, तो जो समझदार लोग हैं, है ना, दे विल से कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए, से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा फाइंड करना है। नाउ दे विल से कि सर ये जो लाइन है ये अल्फा बीटा की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो दिस लाइन I can write using the formula T, x alpha y beta is 8. Now two equations represent same line, so making two equations identical, alpha upon 1 beta upon 2 8 upon 4, so your intersection point answer is 2 comma 4 आंसर। 5 seconds क्विकली, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन था। ट्वेंटी seconds to copy quickly. कॉपीड, देख लिया भाई, देख लिया।
कल एक काम करते हैं, कल भी तुम्हारा पेपर 2 डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? तो कल के लिए भी मैं तुमको कुछ होमवर्क नहीं दे रहा। कल एंड करते तुम्हारा पेपर 2। बाकी अगर तुम विलिंग हो कि सर मेरे पास होमवर्क नहीं है, तो तुम काम करो, पिंक बुक है ना, उसका सब्जेक्टिव्स, स्ट्रेट लाइन का सब्जेक्टिव्स करना शुरू कर दो। अगला होमवर्क मैं सब्जेक्टिव से दूंगा, ठीक है? स्ट्रेट लाइन के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ओके, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत इजी था यार, अब तक तुम लोग को आ जाना चाहिए था। प्रूव दैट एबीसी आर इन जीपी। भाई एबीसी के बाद क्या लिखें? आर इन जीपी, ए आर ई, सारे कर लेना सब्जेक्टिव के, और क्या 20 क्वेश्चन ही तो हैं केवल। ओके, मेरे ख्याल से मीनिंग तो समझोगे ना प्रॉब्लम का। ए और बी में बिगर सर्किल कौन है ना? तो आई थिंक ए इज द बिगर सर्किल। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम दिस ए सर्किल, तो इससे बी सर्किल को टेंजेंट बनाया, बी सर्किल को, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना, ठीक है? अरे पीटी लिखा था यार, ये जीपी लिखा हुआ, जीपी है ना? ओके, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, नाउ इट सेज कि दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टचेस सी सर्किल। तो सबसे छोटा सर्किल सी सर्किल हुआ ना कि सर ये है फिगर, यही हुआ ना? तो बस अब तो तुम ज्योमेट्री से करोगे। प्योर ज्योमेट्री से करने का मन बना रहे हो क्या कि सर बिल्कुल प्योर ज्योमेट्री से क्वेश्चन हो सकता है क्या? एक मिनट मुझे देखने दो, प्योर ज्योमेट्री देखने दो। 90 90 और ये सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन इधर से बनेगी, यही लाइन जाएगी आई थिंक। गलत थोड़ी बोल रहा हूं। सब कुछ ठीक ही बोला होगा ना? तो ज्योमेट्री से करने की कह रहे थे ना तुम, तो मानते हो ये रेडियस है किसका? ए रेडियस, ये ए है, ये कौन है? ये बी है, ये सी है। तो यहां जाके पाइथागोरस लगा दूं क्या कि सर ये ए माइनस सी हो गया, ए माइनस सी, ये ए माइनस सी हो गया, ये सी, तो मानते हो सर ये लेंथ आ गई, ये लेंथ हो गई। वैसे तुम इसको सिमिलर ट्राइंगल भी कह सकते हो, मैं पाइथागोरस थ्योरम कह रहा हूं, तुम इसको सिमिलर भी कह सकते हो कि सर ये इस ट्राइंगल और इस बिगर ट्राइंगल पर आप सिमिलर ट्राइंगल लगा दीजिए। सिमिलर ट्राइंगल लगाऊं, 9th क्लास ज्योमेट्री है ना, कोई कह रहा था ना कि सर ओलंपियाड मैथमेटिक्स, यही तो है मैथ्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट इन ओलंपियाड, ओके, ओनली ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ ओलंपियाड। तो मेरे ख्याल से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर, ठीक? तो चलो लगाते हैं सिमिलर ट्राइंगल। ये बी, बी, इस ट्राइंगल का बी उठाया, याद रखना मैंने छोटा ट्राइंगल लिया है सर, ये छोटा ट्राइंगल, ठीक है? तो इस स्मॉलर ट्राइंगल का बी, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? 90 है, 90 है। तो इस बिगर ट्राइंगल में 90 एंगल किसका अपोजिट है? ये पूरी लेंथ, सर इस लेंथ का अपोजिट है 90 एंगल। तो ये पूरी लेंथ कौन है? ये ए है,
बी बाई ए। ठीक, अब कोई दूसरी लेंथ उठाता हूं। नाउ आई गो टू दिस ट्राइंगल अगेन एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस लेंथ कि चलो इस लेंथ को उठाते हैं, सी। सी, तो सी का अपोजिट ये एंगल है। अब यही एंगल इस बिगर ट्राइंगल में कहां बन रहा है? सही है, तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर दिस प्लस दिस इज 90, तो दिस प्लस दिस ऑल्सो इज 90, तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। दिमाग में जा रही है ना बात? तो इन दिस ट्राइंगल आई वॉज टॉकिंग अबाउट सिमिलर ट्राइंगल, है ना? तो ये किस साइड का अपोजिट एंगल है? ये इस साइड का अपोजिट, विच इज बी। मानते हो सर ये तो एक लाइन में सवाल खत्म हो गया, है ना? बी स्क्वायर इज ए सी। सोचो, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व कर रहा है और एक ज्योमेट्री से सॉल्व कर रहा है। ये ज्योमेट्री का सॉल्यूशन है। सही है। बाकी चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आ जाते हैं कि सर ये सब ज्योमेट्री के आइडियाज, जिन्होंने 9th 10th में ज्योमेट्री को ज्यादा डीप नहीं पढ़ा है उनको तकलीफ हो सकती है। ठीक, तो चलो अपन अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वापस कम बैक करते हैं, राइट? आ गई फीलिंग ओलंपियाड ज्योमेट्री की। बस यही सब कराया जाता है इन ओलंपियाड, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो अगेन आई एम एज्यूमिंग, चलो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड मेथड से करते हैं। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए सर्कल का पॉइंट, इसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख दी। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखनी आती है ना कि सर पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टी बराबर 0, लेकिन किस सर्कल के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है? बी रेडियस, ध्यान रखना। तो ए एक्स कॉस थीटा, ए वाई साइन थीटा इज बी स्क्वायर। आई थिंक कुछ लोगों को बात समझ में आई। आई हैव रिटन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट with respect to x square plus y square equal to b square. Now I am going to make this chord of contact tangent. तो perpendicular from center equal to radius. तो C is radius, perpendicular from origin to this line. तो I think you will understand कि सर perpendicular distance आ रहा है b square। यार perpendicular का फॉर्मूला सीखो यार, origin से perpendicular, तो दैट इज कमिंग बी स्क्वायर बाई ए। तो मेरे ख्याल से बात समझ आई कि सर ऐसे भी हो गया। हाँ भाई यश, मैंने कहा तो था पाइथागोरस, मैं खुद पाइथागोरस से करने जा रहा था, फिर मैं स्टॉप कर गया। मैंने कहा यार ये तो चलो तुमको जब ज्योमेट्री से बता ही रहा हूं तो फिर एकदम ही बेस्ट ज्योमेट्री पे चले जाता हूं। इजी, क्विकली। तो कल का डिस्कशन सिर्फ पेपर 2 है, ठीक है? बाकी तुम लोग सब्जेक्टिव्स सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, है ना, जिसके पास भी समय है। अगला बस ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके बंद करेंगे क्लास। चलो इससे अच्छा तुम कल करके आओ यार, है ना? कल अटेम्प्ट करके आओ इसको, ठीक है? चलो, और कोशिश करना कि सबसे बने, ठीक? एंड लेट्स सी कितने लोगों की अप्रोच मुझसे मैच करती है। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।